हेडलाइन सामने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आगाज में सबसे पहले बात कर लेते हैं। सिंध हुकूमत ने हल्का बंदियों का नोटिफिकेशन वापस लेकर इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया है। महकमा बल्दियात ने लिखा गए नए नोटिफिकेशन तक कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन ना कराए जाएं। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि कराची, हैदराबाद और दादू में 15 तारीख को बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो रहे। MQM के तहफ़्फ़ुज़ात पर सबको साथ लेकर चलने का फैसला किया है। सिंध हुकूमत ने हल्का बंदियों का नोटिफिकेशन वापस लेकर इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया है। महकमा बल्दियात ने लिखा कि नए नोटिफिकेशन तक कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन ना कराए जाएं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाब मेमन का कहना है कि कराची, हैदराबाद और दादू में 15 तारीख को बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो रहे। बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से सिंध हुकूमत का बड़ा इकदाम। कराची की हल्का बंदियों से मुतालिक नोटिफिकेशन वापस ले लिया। इलेक्शन कमीशन को भी खत लिखकर आगाह कर दिया। सिंध काबीना की हल्का बंदियों का नोटिफिकेशन वापस लेने की मंजूरी के बाद महकमा बल्दियात ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखा। खत में कहा गया है कि कराची और हैदराबाद की बल्दियाती हल्का बंदियों को मनसूख करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर बल्दियात सिंध शर्जील मेमन ने 15 जनवरी को बल्दियाती इलेक्शन न होने का ऐलान भी कर दिया। शर्जील मेमन ने वज़ीर आला हाउस में होने वाली बैठक के अहम इजलास के फैसलों से मीडिया को ब्रीफ किया। उनका कहना था कि MQM के तहफ़्फ़ुज़ात पर हल्का बंदियों का नोटिफिकेशन वापस लिया। चाहते हैं इत्तेहादियों के मुतालबात को संजीदा लिया जाए। हमारे इत्तेहादी हैं वफाकी हुकूमत में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, उनका एक देरीना मुतालबा था कि उनको डीलिमिटेशन में कुछ एतराज़ात थे, तो उस पर क्योंकि MQM इत्तेहादी भी है और हम चाहते हैं कि जी जो भी इत्तेहादी पार्टीज़ हैं उनके मुतालबात को संजीदा लिया जाए। शर्जील मेमन ने बताया कि दादू और महर में सनी अब भी मौजूद है। हुकूमत सिंध दादू में इलेक्शन मुलतवी करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन को पहले ही खत लिख चुकी है। MQM के तहफ़्फ़ुज़ात पर सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला। कराची, हैदराबाद और दादू में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने का फैसला कर लिया। सिंध काबीना ने हल्का बंदियों से मुतालिक नोटिफिकेशन वापस ले लिया है। अपने नाज़रीन को आगाह करे, अहम फैसला है। MQM के तहफ़्फ़ुज़ात पर सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला सामने आया। कराची, हैदराबाद और दादू में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने का फैसला कर लिया। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोहड़ियों से। आज़ाद, अपडेट कीजिएगा, चौथी बार मुलतवी किए जा रहे हैं बल्दियाती इंतखाबात। जी बिल्कुल, कराची और हैदराबाद डिवीज़न में सिंध के जो दूसरे मरहले के बल्दियाती इंतखाबात हैं, ये मामला एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, चौथी बार मामला खटाई में पड़ चुका है और सिंध सरकार ने बाज़ाब्ता तौर पर बल्दियाती इंतखाबात कराची और हैदराबाद डिवीज़न में मुलतवी कराने की जो है सिफारिश इलेक्शन कमीशन को अरसाल कर दिया। इस हवाले से महकमा बल्दियात सिंध की जानब से जो इलेक्शन कमिश्नर जो सूबाई है उनको ख़त अरसाल कर दिया गया, जिसके बाद ये मामला कानूनी और आइनी रंडक बन चुका है। इस हवाले से आज का दिन आखिरी रह गया है, क्योंकि कल इलेक्शन कमीशन को की जानब से पोलिंग स्टेशन पर सामान की तरसील को यकीनी बनाया जाएगा। परसों बल्दियाती इंतखाबात होंगे, लेकिन आज का दिन इंतहाई अहमियत का हामिल है। इलेक्शन कमीशन को ये फैसला करना होगा कि बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी किए जाएँ या न किए जाएँ। इस हवाले से क्योंकि सिंध काबीना जो इंतहाई बड़ा जो है सूबाई आइनी और कानूनी फोरम है, जिसने जो बड़ा फैसला किया है, ये फैसला इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि जब सिंध काबीना फैसला करती है तो कानूनी और आइनी मामला रंडक या रुकावट बन जाता है। लेकिन सिंध काबीना ने जो रात गए जो फैसला किया है, इसके बाद ये मामला मुकम्मल तौर पर आइनी और कानूनी रंडक बन चुका है। अब इस हवाले से सिंध जो इलेक्शन कमीशन है उनको फैसला करना है कि बल्दियाती इंतखाबात कराए जाएँ या न कराए जाएँ। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन का कहा जा रहा है इस वक्त इजलास जारी है इस्लामाबाद में। इसमें सूबाई इलेक्शन कमिश्नर भी वीडियो लिंक के जरिए इस इजलास में शरीक हैं और जो सिंध की हुकूमत के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ख़ास तौर पर कराची और हैदराबाद डिवीज़न में, ख़ास तौर पर हैदराबाद को दादू का कुछ इलाका जो इस वक्त ज़ेर आब है, वहाँ पर सैलाबी सूरत के बाद पानी के शाह महर के मुख्तलिफ देहात के गोठों में पानी मौजूद है, पानी की निकासी ना हो सके ये जवाज़ बनाया गया। लेकिन जो कराची और हैदराबाद दोनों डिवीज़न है, यहाँ पर जो बल्दियाती इलेक्शन इस वजह से मुलतवी कराने की सिफारिश की गई है, क्योंकि यहाँ पर जो छठी मरदमशुमारी के बाद जो हल्का बंदियाँ की गई हैं, उन हल्का बंदियों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM पाकिस्तान समेत दीगर जो जमात हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि ये हल्का बंदियाँ दुरुस्त नहीं की गई। हल्का बंदियाँ में जो है अदमशुमारी को दिखाया गया है, मरदमशुमारी को दिखाया गया। वोटर्स का तादाद है कहीं कम तो कहीं ज़्यादा, कहीं
ना होने के बराबर है। कहीं जाग्राफाई हदूद का जो तयन किया गया वो भी गलत किया गया। इस हवाले से भी इलेक्शन कराना आईनी और कानूनी तौर पर गलत अमल है। इलेक्शन कमीशन इस मामले का नोटिस ले, पहले हल्का बंदियाँ कराए, जिसके बाद जो है बल्दियाती इंतखाबात कराए जाएँ। इस हवाले से जो सिंध सरकार ने खत इलेक्शन कमीशन को अरसाल किया है, उस खत में वाज़ह तौर पर तमाम तर जो कानूनी और आइनी हवाले दिए हैं कि इस कानून और आइन के तहत बल्दियाती इंतखाबात मौखर किए जाएँ, क्योंकि यहाँ पर हल्का बंदियाँ दुरुस्त न होने के बायस कई मामला जो है ज़ेरे रुकावट हैं और सिंध हुकूमत या तमाम जो इदारे हैं जो इलेक्शन कराने जा रहे हैं उनको भी सख्त रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है। इस लिहाज से इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर इलेक्शन मुलतवी करा। लेकिन दूसरी जानब जो दीगर जमातें, जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनकी जानब से आज सख्त एहतजाज करने का फैसला किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शाम 4 बजे सिंध असम्बली के सामने धरना देने का ऐलान किया। इस तरह हाफिज़ नईमुर रहमान जो जमात इस्लामी कराची के अमीर हैं, उनकी जानब से एहतजाज करने की धमकी दे दी गई। दीगर जो स्टेक होल्डर जिसमें आज़ाद जो उम्मीदवार है उनकी जानब से तोफ़ात के इज़हार किए जा रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक बार नहीं 4 बार जो है इलेक्शन कराने के हवाले से तमाम तरह अखराजात बर्दाश्त कर चुका है। तमाम तरह जो बेल्ट पेपर्स हैं, दीगर जो सामान है वो ख़रीद कर चुकी है, स्याही खरीद कर चुकी है। लेकिन चौथी बार इलेक्शन कमीशन को जो है तमाम तरह भारी अखराजात जो है बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं। लेकिन सिंध सरकार ने सिर्फ एक जवाब बनाया है। कुछ इलाकों में सैलाबी पानी मौजूद है और जो हल्का बंदियों का मामला है ये सबसे बड़ी रुकावट है, जिसके बाद इलेक्शन मुलतवी कराया जाए। लेकिन सिंध सरकार ने यानी सिंध काबीना ने सिफारिश तो कर दिया, फैसला इलेक्शन कमीशन को करना है कि इलेक्शन आज मुलतवी करने का ऐलान करती है या नहीं करती है। ये बाल जो है इलेक्शन कमीशन की झोली में जो है फेंका गया है। जी अच्छा साथ पहले तो ये बताइएगा कि कितना अरसा या कितने महीने दरकार होंगे नई हल्का बंदियों में, कितना वक्त लग सकता है ये भी बताइएगा। और जितने ये बैलेट पेपर्स वगैरह जो छपवाए गए हैं इसमें कितना खर्चा हो चुका है? जी बिल्कुल, इस हवाले से इलेक्शन कमीशन खुद जो एतराफ़ कर चुकी है कि चौथी बार जो इलेक्शन कमीशन माली बोझ बर्दाश्त नहीं कर चुकी है। इससे पहले जो है करोड़ों का खर्च कर चुकी है बैलेट पेपर की छपाई में या स्याही की खरीदारी में या मुख्तलिफ जो अखराजात जो ख़ास तौर पर इलेक्शन के दिन पोलिंग स्टेशन पर इस्तेमाल होते हैं वो है। इसके साथ साथ ख़ास तौर पर जो सिंध हुकूमत ने जो जिन अफसरान की तैनाती की है मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर, उनके बार बार तकर्र तबादले करना या उनके नोटिफिकेशन मनसूख करने के बायस भी कुछ तक जो 1 साल से ये मामला रंडक बनता हुआ आ रहा है। सिंध हुकूमत का भी इंतज़ामी निज़ाम मफलूज बनकर रह गया है, क्योंकि वो अफसरान इस वक्त परेशानी के आलम मुब्तला हैं कि बार बार उनकी ड्यूटियाँ लगाई जाती है लेकिन इलेक्शन बार बार मुलतवी किए जाते हैं। इसके साथ साथ ये है कि सिंध सरकार ने ये कभी तयन नहीं किया है कि कब तक जो है बल्दियाती इंतखाबात दोबारा कराए जा सकते हैं, क्योंकि इन्होंने बाल फेंक दिया है जो है इलेक्शन कमीशन के पास। अभी इलेक्शन कमीशन को फैसला करना है कि वो कब तक जो है नई हल्का बंदियाँ कराएगी और नए हल्का बंदियाँ कराने के लिए भी वक्त दरकार होगा, क्योंकि सरकारी मामला होते हैं इनमें कई बार तारीख पे तारीख दी जाती है लेकिन मामला इल्तवा का शिकार बन जाते हैं। देखा ये जा रहा है कि बल्दियाती इंतखाबात क्योंकि ऊपर 2023 में आम इंतखाबात भी होने हैं, लेकिन आम इंतखाबात से कबल बल्दियाती इंतखाबात भी एक रुकावट बन चुके हैं। उसके बाद में आम इंतखाबात होने, ये तमाम तर मामला आम इंतखाबात के मामला में भी हल्का बंदियों का मामला जो है ज़ेर बहस आएगा। उस मामले में भी हल्का बंदियों का इशू होगा। इस वक्त भी हल्का बंदियों का इशू है, लेकिन हल्का बंदियों का मामला हल करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो किस तरह इन मामला को हल करेगी। जी अच्छा आज़ाद, ये भी बताइएगा कि अब MQM का अगला लाएअमल क्या हो सकता है? जी बिल्कुल, MQM सिंध हुकूमत के इस फैसले के बाद में मुतमिन है और उनके वफद ने रात तमाम जो धड़े जो रात गुज़िश्ता रोज़ इकट्ठे हो चुके हैं, MQM पाकिस्तान एक बन चुकी है। उनके वफद ने रात गए वज़ीर-ए-आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से मुलाकात की, उनको मुबारकबाद दी और उनका शुक्रिया अदा किया कि सिंध सरकार ने बड़ा फैसला किया, उनके मौक़िफ़ की तायद की गई। जिसके बाद MQM आज तक खामोश है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने आज जो फैसला किया उसके बाद क्या MQM का रद्दअमल होगा, आज फैसला होगा वो इलेक्शन कमीशन में होगा। सबकी नज़रें इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद की जानब है, इलेक्शन कमीशन क्या फैसला करता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नज़रें में उस तरफ है, MQM पाकिस्तान, PSP जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है या जमात इस्लामी या दीगर जमातें, उन सब की नज़रें इलेक्शन कमीशन की जानब वो क्या फैसला करते हैं। फैसला होना है इस्लामाबाद में बड़ा घर क्या फैसला करता है, जिसके बाद सूरत वाज़ेह होगी कि सिंध हुकूमत क्या फैसला करती है, सिंध हुकूमत का रद्दअमल क्या होता है या MQM पाकिस्तान का रद्दअमल क्या होता है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो जमात इस्लामी है वो सिंध हुकूमत के इस फैसले को मुस्तरद कर चुकी है, उन्होंने सख्त एहतजाज करने की भी धमकी दे दी है।
जी आज़ाद नोरियो हमें अपडेट कर रहे हैं। 4 बार जो है मुलतवी हो चुके हैं। पहली बार बारिश की वजह से, फिर सैलाब की वजह से, फिर कहा गया कि नफरी जो है वो हमारे पास कम है सिक्योरिटी के, और अब जो है वो हल्का बंदियों को जवाज़ बनाया गया है। MQM की जानिब से नई हल्का बंदियाँ करवाई जाएँ, ये मुतालबा सामने रखा गया था और पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत की जानिब से इसको एग्री किया गया था कि MQM के तहफ़्फ़ुज़ात हैं हल्का बंदियों के हवाले से, उस तहफ़्फ़ुज़ात की बिना पर जो है मुलतवी करने का फैसला किया गया था। बाकी इजलास हो रहा है, इजलास के बाद अहम फैसले मुतवक्के हैं, वो भी हम अपने नाज़रीन को बताएंगे। बहुत शुक्रिया आज़ाद। आगे बढ़ते हैं। जमात इस्लामी कराची ने आज इलेक्शन कमीशन के बाहर धरना देने का ऐलान कर दिया है। हाफिज नईमुर रहमान ने दोपहर 3 बजे कारकुनान को इलेक्शन कमीशन दफ्तर के बाहर जमा होने की हिदायत कर दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 2 दिन पहले किस तरह इंतखाबात मुलतवी हो सकते हैं। कराची वाले चाहते हैं कि इंतखाबात हों, इलेक्शन इंशाअल्लाह 15 जनवरी को ही होंगे। अब नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से। एक बार फिर से आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से हंगामी इजलास जो है वो इस वक्त किया जा रहा है। दूसरी जानिब सियासी जमातें जो हैं वो भी अपना मौक़िफ़ जो है वो सामने रख रही हैं। आपको बता रहे हैं कि कराची, हैदराबाद और दादू में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने का फैसला सामने आया है, जिस पर गौर किया जा रहा है। इजलास तलब किया गया है। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला 15 जनवरी को होगा या नहीं। इलेक्शन कमीशन का हंगामी इजलास इस वक्त हो गया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से सिंध हुकूमत के नोटिफिकेशन पर अहम फैसले जो है वो मुतवक्के हैं। आपको अपडेट करें कि जमात इस्लामी कराची ने आज इलेक्शन कमीशन के बाहर धरना देने का ऐलान कर दिया है। हाफिज नईमुर रहमान ने दोपहर 3 बजे कारकुनान को इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर जमा होने की हिदायत कर दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 2 दिन पहले किस तरह इंतखाबात मुलतवी हो सकते हैं। कराची वाले चाहते हैं कि इंतखाबात हों। अब हमने ये फैसला किया है कि अब इलेक्शन कमीशन के पास जो खत गया है सिंध हुकूमत की तरफ से, कानूनी तौर पर कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है कि इसकी बुनियाद पर इलेक्शन को मुलतवी किया जाए। इसलिए आज इंशाअल्लाह ताला 3 बजे इलेक्शन कमीशन सिंध के ऑफिस पर धरना होगा। मैं एक शहर के आवाम से कहता हूं कि बड़ी तादाद में शरीक हो, कारकुनान लोगों को मोबिलाइज करें। हम इस हक से दस्तबरदार नहीं हो सकते, तो इलेक्शन कमीशन के ऑफिस पे 3 बजे इंशाअल्लाह धरना होगा। तमाम लोग वहां पर पहुंचे, वहीं पर हम आइंदा कल अमल का ऐलान करेंगे। मैं इलेक्शन कमीशन को वार्न करता हूं कि इलेक्शन को डिले नहीं होना चाहिए, फैसला उनके हाथ में है। अगर उन्होंने ये काम किया तो कानूनी जंग तो लड़ेंगे, ये फिर जिद्दोजहद सड़कों के ऊपर होगी। फिर कराची के मुख्तलिफ हिस्सों में हम बैठ भी सकते हैं, हमारे धरने तवील भी हो सकते हैं। फिर हमसे हुकूमत आकर ये बात ना करे कि हट जाएं और हम आपकी ये बात मान लेंगे। जब तक आप इलेक्शन का ऐलान नहीं करेंगे कि ये वक्त पर हो रहे हैं, हम जो है वो बढ़ाएंगे आगे। तहरीक इंसाफ ने भी बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी होने के फैसले के खिलाफ एहतजाज और अदालत का दरवाज़ा खटखटाने का ऐलान कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अली जैदी का कहना था कि आज शाम को 4 बजे हम सिंध असम्बली के बाहर धरना देंगे, अदालती दरवाज़ा भी खटखटाएंगे। मजबूर कौमी मूवमेंट का इकट्ठा हो गई, हम इनको MQM से नफीस कौमी मूवमेंट बनाने की कोशिश की। अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने भी बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी होने के फैसले के खिलाफ एहतजाज और अदालत का दरवाज़ा खटखटाने का ऐलान कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। ली मार्केट नूर इलाही रोड के इलाके में पानी का बहरान पैदा हो गया है, जिसके बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। गुज़िश्ता कई माह से लाइनों में पानी ना आने के बायस शहरी टैंकर माफिया के हाथों लुटने पर मजबूर हैं। तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे शुएब मुख्तार। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं ली मार्केट नूर इलाही रोड पर मौजूद हूँ। यहाँ पर पानी का बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है, जिसके बायस इलाका मकीन जो है शदीद परेशान दिखाई देते हैं। यहाँ के इलाका मकीनों का कहना है गुज़िश्ता कई माह से इस इलाके में पानी जो है नहीं आया है। मुतादिद मरतबा ये वाटर बोर्ड की इंतज़ामिया को शिकायतें दे चुके हैं, खतूत लिख चुके हैं, जिसके बाद भी इनकी शिकायतों को जो है संजीदा नहीं लिया गया है। हमारे साथ इस इलाके के रिहायशी मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे कि कितने अरसे से यहाँ पर पानी नहीं आया है और पानी ना आने के बायस इनका गुजर बसर कैसे होता है। भाई 3 महीने से पानी नहीं आ रहा है, पानी की बहुत परेशानी है। उसके वजह से टैंकर मंगाया जाता है, टैंकर वाले भी नाजायज़ पैसा लेते हैं। और दूसरा ये कि ख़तो खिताब वाटर बोर्ड वालों को भी किया है, कोई सुनवाई नहीं है। इलाका बहुत परेशान है पानी की वजह से। आप मेहरबानी करें, पानी का इंतज़ाम कुछ करें, गवर्नमेंट को
जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि बढ़ती महंगाई ने इनकी कमर तोड़कर रख दी है। एक जानिब जहां महंगाई में रोज़ाना की बुनियादों पर तेज़ी से इजाफा हो रहा है, वहीं पानी ना आने के बायस, बुनियादी सहूलतों से महरूम होने के बायस ये टैंकर माफिया के हाथ पर मजबूर हैं। जी कुछ बात करेंगे सस्ते आटे के हवाले से। तो सस्ता आटे के हसूल के लिए कराची के शहरियों की जिद्दोजहद जारी है। टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लियाकताबाद के बाहर शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद है, मगर अभी तक आटा आवाम को नहीं मिल सका है। वहां पर हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, जुबैर राशिद हमें अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, सस्ते आटे की तलाश में टाउन म्यूनिसिपल ऑफिस जो कि लियाकताबाद में कायम है, यहाँ पर शहरियों का जम गफ़ीर हमें देखने को नज़र आता है। और सस्ते आटे के हुसूल के लिए ये जो शहरी है सुबह 6 बजे से यहाँ पर मौजूद हैं और अभी तक जो है इन शहरियों का ये कहना है कि आटे के हवाले से इनको कोई हतमी जवाब नहीं दिया गया है। बेसरो सामानी के आलम में ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सख्त दुश्वारी का इनको सामना है। यकीनन 2 वक्त की रोटी भी पकाना अब कराची वालों के लिए महाल हो चुकी है। कोशिश करते हैं इनके तासुरात जानते हैं। ये बताइए कि कितनी दुश्वारी का सामना है और इंतज़ामिया की जानिब से आपको अभी तक क्या जवाब दिया गया है? हम लालूखे से काम करते हैं फर्नीचर का। हम अभी सुबह 8 बजे से यहाँ खड़े हुए हैं। यहाँ लोगों के 1000 आदमी तकरीबन खड़ा हुआ है, लेकिन इधर आटे वालों का निशान ही नहीं है। जब आटे वाले कल आए थे वो तो कुछ लोगों को आटा मिला है, कुछ को भगा के ले जाते हैं गाड़ी को। वो सारे सिंधी हैं ऊपर खड़े होते हैं। हम एक दिन लालू खेत में आटा लेने के लिए गए, वो 10 आदमियों को आटा मिला, 50 को ऐसे भगा दिया और ट्रक लेके भाग गए। शहरियों को यकीनन इनके लिए एक मसला बनती हुई हमें दिखाई दे रही है और ये शहरी ये इंतजा और मुतालबा करते हुए हमें दिखाई देते हैं इंतजामिया से कि बराए मेहरबानी जरा होश के नाखुन लें और इनकी जो सस्ते आटे की जो जिद्दोजहद है उसको मद्देनजर रखते हुए फरहमी को यकीनी बनाया जाए। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मनोड़ा के समुंदर में सफाक बाप की जानिब से फेंके गए 2 बच्चों की तलाश तीसरे रोज भी जारी है। बीवी से झगड़े के बाद मुलजिम ने 2 बच्चों को समुंदर में फेंक दिया था। सफाक बाप की जानिब से मनोड़ा के समुंदर में फेंके गए कमसिन बच्चों की लाशें नहीं मिल सकी हैं। बच्चों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन आज भी जारी है। शेरी जना कॉलोनी ज़ियाउद्दीन अस्पताल के करीब ट्रैफिक हादसे के नतीजे में 18 साला बुशरा और 11 साला उज़ैफा की जान बहक होने का मुकदमा बोट बेसन थाने में मतरूफिया बुशरा के वालिद आदिल खान की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे के मतन के मुताबिक 2 बसें आपस में दौड़ लगा रही थीं कि रेस के दौरान जद में आकर लड़की और बच्चा जान बहक जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक मुकदमे में गफलत बरतने की दफात शामिल की गई हैं। दोनों बसों के ड्राइवर्स के खिलाफ मुकदमे का अंदराज करके ड्राइवर और बसों को तहवील में ले लिया गया है और कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। अहम खबर से आपको अपडेट करेंगे। इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक 15 जनवरी को ही होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जरिए हिदायत इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास खत्म हो गया है। इजलास में सूबाई गवर्नमेंट सिंध की दरख्वास्त और नोटिफिकेशन पर गौर किया गया। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि कराची डिवीजन, हैदराबाद और दीगर अजला में इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक 15 जनवरी को ही होंगे। इंतखाबात के दौरान इंतहाई हिसास पोलिंग स्टेशनों पर फौज रेंजर्स की तैनाती को यकीनी बनाया जाएगा। अहम फैसला है। इजलास सुबह से जारी था, जिस इजलास में अहम फैसला इलेक्शन कमीशन की जानिब से आना था, वो फैसला जो है वो आ गया है। इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक 15 जनवरी को ही होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़रिए सदारत इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास खत्म हो गया है। इजलास में अहम फैसला किया गया है कि इलेक्शन जो है वो 15 जनवरी को ही होंगे। सूबाई गवर्नमेंट सिंध की दरख्वास्त और नोटिफिकेशनों पर गौर किया गया। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि कराची डिवीजन, हैदराबाद और दीगर अजला में इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक 15 जनवरी को होंगे। इंतखाबात के दौरान इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशनों पर फौज और रेंजर्स की तैनाती को यकीनी बनाया जाए। इससे कबल कराची डिवीजन और जिला हैदराबाद में भी ये जो है 4 बार मुलतवी किए गए थे। पहली बार बल्दियाती इंतखाबात बारिश की वजह से मुलतवी किए गए, दूसरी बार सैलाब की वजह से मुलतवी किए गए, फिर तीसरी बार मुलतवी किए गए। नफरी कम है, पुलिस रेंजर्स और हमारे पास सिक्योरिटी के इंतजामात नहीं थे, उसकी वजह से मुलतवी किए गए। और अब जो है हल्का बंदियाँ उस हवाले से
अपडेट थी कि MQM की जानिब से नई हल्का बंदियां करने का ये मुतालबा तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए थे। उसकी वजह से सिंध हुकूमत की जानिब से कहा गया था कि हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे, बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करने का फैसला किया गया था। ताहम आज अहम इजलास तलब किया गया था इलेक्शन कमीशन की जानिब से, जहाँ अहम फैसले मुतवक्के थे और अहम फैसला जो है वो आ गया है। इजलास ख़त्म हो गया है और इजलास में कहा गया है इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक 15 जनवरी को ही होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़रिए सदारत इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास ख़त्म हो गया है। इजलास में सूबाई गवर्नमेंट सिंध की दरख्वास्त और नोटिफिकेशन पर गौर किया गया है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि कराची डिवीज़न, हैदराबाद और दीगर अजला में इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक 15 जनवरी को ही होंगे। इंतखाबात के दौरान इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशनों पर फौज रेंजर्स की तैनाती को यकीनी बनाया जाएगा। अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं, अहम फैसला सामने आ गया है। इंतखाबात मुलतवी नहीं हुए हैं, 15 जनवरी को शेड्यूल के मुताबिक ही होंगे। कुछ सियासी जमातें हक में थी कि बल्दियाती इंतखाबात जल्द से जल्द होने चाहिए, शेड्यूल के मुताबिक ही होने चाहिए। कुछ सियासी जमातें थी जिनको तहफ़्फ़ुज़ात थे, उनकी जानिब से कोशिश की गई कि इंतखाबात को डिले करवाया जाए। तो अब जो है इलेक्शन कमीशन का आखिरी फैसला इलेक्शन कमीशन की जानिब से आना था, जो कि इजलास आज बुलाया गया था। इजलास में अहम फैसला किया गया है। अहम फैसले के मुताबिक जो है 15 जनवरी को ही इंतखाबात होंगे, बल्दियाती इंतखाबात होंगे, अपने शेड्यूल के मुताबिक होंगे। और कराची में कहा गया है कि ख़ास तौर पर हसास और पोलिंग स्टेशन पर रेंजर्स और पुलिस की नफरी जो है वो तैनात की जाएगी। आपको अपडेट करते चलें कि MQM की जानिब से डीलिमिटेशन पर तहफ़्फ़ुज़ात के बाद सिंध हुकूमत का अचानक गैर मामूली ऐलान भी सामने आया था कि कराची, हैदराबाद और दादू में 15 तारीख को बल्दियाती इंतखाबात नहीं होंगे। आपको बता रहे हैं कि अब जो है इलेक्शन कमीशन की जानिब से इजलास में बड़ा फैसला सामने आया है और अब 15 जनवरी को शेड्यूल के मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात होंगे। और ये भी कहा गया है कि हसास तरीन जो पोलिंग स्टेशन हैं उसमें रेंजर्स और पुलिस तैनात की जाए, अमन व अमान की सूरत हाल को जो है कंट्रोल किया जा सके, सिक्योरिटी जो है बढ़ाई जाएगी। अब ये देखना होगा कि सिंध हुकूमत की जानिब से सिक्योरिटी एहलकार जो हैं उनकी भी तादाद कम बताई जा रही थी, लेकिन अब बड़ा फैसला सामने आया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इजलास हुआ है, इजलास में अहम फैसला सामने आया है जिसमें इलेक्शन, बल्दियाती इलेक्शन जो हैं वो अपने शेड्यूल के मुताबिक होंगे और हसास तरीन जो अहम खबर है, आपको बता रहे हैं इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक 15 जनवरी को ही होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़रिए सदारत इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास ख़त्म हो गया है। इजलास में सूबाई गवर्नमेंट सिंध और दरख्वास्त और नोटिफिकेशनों पर गौर किया गया है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि कराची डिवीज़न, हैदराबाद और दीगर अजला में इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक 15 जनवरी को ही होंगे। इंतखाबात के दौरान इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशनों पर फौज और रेंजर्स की तैनाती को यकीनी बनाया जाए। अब देखना यह होगा कि सिंध हुकूमत की जानिब से क्या आगे मौक़िफ़ सामने आता है, क्योंकि कहा जा रहा था कि फ़ौज और रेंजर्स जो कमी जो इनको फील हो रही थी कि सैलाब ज़दा इलाकों में पुलिस जो है वहाँ अपने सर अंजाम दे रही है, काम सर अंजाम दे रही है, लेकिन यहाँ जो है वो ज़्यादा ज़रूरत है। तकरीबन 20 से 25 हज़ार एहलकार दरकार थे जो कि नहीं थे, जिस वजह से ये भी वजह एक बताई जा रही थी बल्दियाती इलेक्शन को डिले करवाने के हवाले से। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से अहम फैसला सामने आ गया है। एक बड़ा इजलास, हंगामी इजलास हुआ है आज और इस इजलास में अहम फैसले मुतवक्के थे। उन फैसलों में अहम फैसला जो है वो सामने आ गया है कि इंतखाबात मुलतवी नहीं होंगे। इंतखाबात, बल्दियाती इंतखाबात अपने शेड्यूल के मुताबिक 15 जनवरी को ही होंगे, क्योंकि अपने नाजरीन को हम अपडेट करते रहे हैं लम्हा बलम्हा। हमारे जो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं वो हक में थी कि बल्दियाती इलेक्शन वक्त पर हों और कुछ सियासी जमातें थीं जो कि चाह रही थी कि तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही थी। हल्का बंदियों के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का जो है इजहार किया गया था, जिसकी वजह से सिंध हुकूमत की जानिब से इंतखाबात, बल्दियाती इंतखाबात जो हैं ना करवाने की खबर सामने आई थी, जो कि अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से क्लियर कर दिया गया है कि इंतखाबात अपने शेड्यूल के मुताबिक 15 जनवरी को ही होंगे। इससे कबल बिलावल भुट्टो की सदारत में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से होने वाले इजलास के बाद सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन ने भी सिंध काबीना के इजलास में किए गए
फैसलों से मुतालिक ब्रीफ देते हुए कहा था कि सिंध हुकूमत ने कराची की हल्का बंदियों से मुतालिक नोटिफिकेशन वापस ले लिया है। MQM की हल्का बंदियों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, चाहते हैं इत्तेहादियों के मुतालबात को संजीदा लिया जाए। इस वजह से बलदियाती इंतखाबात नहीं करवाने का फैसला किया गया था, लेकिन आखिरी फैसला इलेक्शन कमीशन के इजलास में होना था, जो कि आज इजलास किया जा रहा था। इजलास में अहम फैसला हुआ है और फैसला ये हुआ है कि बलदियाती इंतखाबात अपने शेड्यूल के मुताबिक 15 जनवरी को ही होंगे और हसास पोलिंग स्टेशनों पर फौज, रेंजर्स, तैनाती इनको यकीनी बनाया जाएगा। अमनो अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाया जाएगा। इसके साथ साथ ये भी बताएं, इजलास में सूबाई गवर्नमेंट सिंध की दरख्वास्त और नोटिफिकेशन पर ख़ास तौर पर गौर भी किया गया। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि कराची डिवीज़न, हैदराबाद और दीगर अजला में इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। हमारे नुमाइंदे इक़्तिदार अनवर हमारे साथ मौजूद हैं। इक़्तिदार, बड़ा फैसला सामने आया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, आगाह कीजिएगा। देखिए, ये फैसला तवक्कुआत के ऐन मुताबिक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रात गए जो सिंध हुकूमत ने खत लिखा था, जो कि इलेक्शन कमिश्नर सिंध को मौसूल हुआ और फौरी तौर पर उसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सामने पहुंचाया गया। और आज सुबह जो कोरम होता है सिंध इलेक्शन कमीशन का, जिसमें चारों सूबों के इलेक्शन के नुमाइंदे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सेक्रेटरी और दीगर आला हुक्काम मौजूद थे, उनकी सरबराही में ये एक ब्रीफिंग हुई और इलेक्शन कमीशन ने बताया कि उसके अपने जो इंतजामात हैं वो मुकम्मल हैं। लिहाजा वो सिंध हुकूमत की जो दरख्वास्त है कराची, हैदराबाद और दादू में इलेक्शन मुलतवी करने की, उसे मुस्तरद करता है। लेकिन यहाँ भी एक तजाद पैदा हुआ है इस फैसले से। इलेक्शन कमीशन की टीम आज से कोई 5 रोज पहले दादू की 2 तहसीलों मेहड़ और KN शाह पहुंची थी। वहां पर उसने खुद इस बात का जायजा लिया था कि दादू की जो 2 तहसीलें हैं मेहड़ और KN शाह, वहां पर बारिश का पानी मौजूद है। शदीद पानी की वजह से वहां पर इलेक्शन नामुमकिन है और उसने खुद भी ये रिपोर्ट बनाकर भेजी थी कि इन 2 ताल्लुके हैं दादू के, वहां पर इलेक्शन नहीं हो सकते। लेकिन आज की मीटिंग में उस रिपोर्ट को भी अचानक से खुद ही मुस्तरद कर दिया गया। लेकिन यहाँ पे ये बात भी बहुत जरूरी है कि ये सूबाई हुकूमत का इख्तियार है, किसी भी सूबाई हुकूमत का, कि वो अपने इस हक को इस्तेमाल करते हुए जो हल्का बंदी है उसे मुकम्मल तौर पर कैंसिल कर सकते हैं और इसी हक को इस्तेमाल किया है। ये कानूनी जंग जो है वो अब तवील हो गई। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का जो तफसीली ऑर्डर है, अब देखना है कि उसने अपने कौन से एक्ट की शिक के तहत जो सूबाई काबीना है उसके इस इख्तियार को रिजेक्ट किया है। हमारे ज़राए इस बात की तस्दीक करते हैं कि सिंध हुकूमत अब से थोड़ी देर बाद सिंध हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन दायर करने जारी है, जहां पर वो कहेगी कि उसने अपनी काबीना के इस्तेहकाक को इस्तेमाल किया है और वो अपने इस फैसले पर कायम है कि वो इलेक्शन नहीं करवा सकती। ये मामला अब सिंध हुकूमत की जानिब से अदालत में जाने की तवक्का है और सिंध हुकूमत इसके लिए अब से थोड़ी देर बाद सिंध हाई कोर्ट से में बाकायदा तौर पर एक पिटीशन दायर कर इस सारे मामले को अब आगे की जानिब ले जाएगी, क्योंकि अमली तौर पर कराची और हैदराबाद के अंदर जो है अब जो टाउन थे या यूनियन कमेटियां थी वो महकमा बल्दियात ने रात गए मनसूख कर दी हैं, जिसके बाद अब इन इलेक्शन का इनेकाद होना थोड़ा सा मुश्किल नजर आता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर भी अपनी जानिब मौजूद है। तो अब देखना यह है कि जिस तरह रात गए शकील अहमद ने कहा था कि हर इदारा अपना आईनी हक इस्तेमाल करेगा, इलेक्शन कमीशन ने अपना आईनी हक इस्तेमाल कर दिया। अब बारी है सिंध हुकूमत की और सिंध हुकूमत जाना चाहती है अब एक पिटीशन के अंदर। जी, सिंध हुकूमत अब एक पिटीशन के अंदर जाना चाहती है। इक़्तिदार हमने देखा कि 4 बार पहले मुलतवी हो चुके हैं, पहले बारिश, फिर सैलाब, फिर नफरी कम थी, लेकिन ये सिक्योरिटी एहलकार की जो नफरी है अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए ये अभी भी हमें देखा था, रिपोर्ट आप भी करते रहे हैं कि सिक्योरिटी एहलकार कम है, वो सैलाब ज़दा इलाकों में गए हुए हैं और ये वजह भी बताई जा रही थी कि इलेक्शन जो है डिले किए जाएँ। तो अभी भी ये एक जो पॉइंट है ये अभी भी वहीं का वहीं है। देखिए, रात गए एक पॉइंट और भी शजीर इनाम मेमन ने बताया था कि 63,000 जो एहलकार हैं उनकी कराची और हैदराबाद और दादू और दीगर अजला में जरूरत है। उनके पास जो 25,000 एहलकार अवेलेबल थे वो ठट्टा, बदीन, मटियारी और दीगर इलाके जहां से हुकूमत इलेक्शन करवाना चाहती है वहां उनकी डिप्लॉयमेंट कर दी गई है। मजीद एहलकारों को कराची और हैदराबाद आने से मना कर दिया गया था। ये वही बिल्कुल होने जा रहा है जिस तरह इस्लामाबाद के अंदर हुआ कि एक दिन पहले रात में कहा गया सुबह इलेक्शन करवाएं और इलेक्शन कमीशन फिर मजबूर हुआ कि वो ना सामान की तरसील कर पाया था
और ना ही सिक्योरिटी एहलकारों को ड्यूटी दे पाया था। तो दूसरा पॉइंट भी सिंध गवर्नमेंट के पास मौजूद है कि जो रात गए आईजी सिंध ने उन्हें एक रिपोर्ट दी है कि 63,000 एहलकार अवेलेबल नहीं है। इक़्तिदार अनवर हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमारे साथ मौजूद हैं फारूक सत्तार साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, फैसला सामने आया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से अहम इजलास में कि इलेक्शन जो है अपने शेड्यूल के मुताबिक 15 जनवरी को ही होंगे, क्या कहेंगे इस पर? लोगों का हक छीनेंगे। लोग पहले ही महरूमी, यतीमी, बेबसी, बेगानगी की कैफियत में हैं और उनको कौमी धारे से पहले अलग थलग रखा गया है। उनको अपने डोमिसाइल पे रोजगार नहीं मिलता, रात को लाइट नहीं, दिन में गैस नहीं, पीने का पानी नहीं। तो अगर इन हालात में आप चाहते हैं कि कोई सही नुमाइंदगी ना आए तो ठीक है, फिर अपनी मर्जी के इंतखाबात करा लें, अपनी मर्जी के लोग ले आए। ठीक है फारूक साहब, तो आपको फारूक सत्तार भी हमारे साथ मौजूद हैं। अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से बड़ा फैसला सामने आया है और 15 जनवरी को ही इलेक्शन जो हैं वो किए जाएंगे। हमारा एक पहलवान मैदान है, यानी उनको 10 सीटों पर वही आबादी और वही वोट पे 10 सीटें, हमारी उसी आबादी और उसी वोट पे 1 सीट हमारे हल्कों में। तो मुझे बताया ना कि फिर ये इंतखाब हुआ या ये सिलेक्शन हुआ? इलेक्शन तो ना हुआ, तो सिलेक्शन हो गया कि मनपसंद लोगों को, एक खास पार्टी के लोगों को सपोर्ट। और ये सूबाई हुकूमत, क्या सूबाई हुकूमत ने ही तो रियलाइज करके मुराद अली शाह साहब ने हमसे मुलाकात करके जो है वो हल्का बंदियों को ख़त्म किया और नई हल्का बंदियों पर आमादा हो गए। वो उन्हें खुद एहसास हुआ कि हाँ ये नाइंसाफी हो गई। अच्छा फारूक सत्तार, नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से बड़ा फैसला सामने आया है और इस फैसले में बड़ा फैसला सामने आया है कि 15 जनवरी को ही इंतखाबात होंगे। फारूक सत्तार गुफ्तगू कर रहे हैं हमारे साथ। जी सर। हमारी फरियाद को सुन लिया, उन्होंने खुद अपनी गलती को तस्लीम कर लिया कि हल्का बंदियों में ऊंच नीच हुई है, हम दोबारा से करेंगे। तो मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की खिलाफवर्जी इलेक्शन कमीशन को तो नहीं करनी। तो अब कि वो हल्का बंदियों में नाइंसाफी और जुल्म को ख़त्म करना चाहते हैं। तो इलेक्शन कमीशन जो है वो कोई मतलब एक इंडिपेंडेंट खैर जानिबदार इदारा है, लेकिन उसकी खैर जानिबदारी इस हद तक होनी चाहिए कि उसकी अना नहीं होनी चाहिए कि अगर उसने कह दिया 2 पत्थर की लकीर हो गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में वो देखिए ना इस बात को कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में क्या होगा, कैसे होंगे इंतखाबात। देखे ना, हाई कोर्ट ने वहाँ कह दिया था इस्लामाबाद में या इलेक्शन कमीशन ने कि होंगे। इस्लामाबाद में कहा इलेक्शन में, वहाँ भी देखे ना लेजिस्लेशन हुई, ये सारी चीज़ें हुई और वहाँ की हल्का बंदियों पर भी सवाल उठे थे। तो केस तो एक जैसा ही है ना, हमारा भी और उनका भी। तो ये कैसे हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन इसको अपनी अना का मसला बनाए? उन्हें अपनी अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। इलेक्शन इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। फारूक सत्तार साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इक़्तिदार अनवर भी हमें रिपोर्ट कर रहे थे अहम फैसला सामने आया है, लेकिन कुछ सियासी जमातें जो हैं इसके हक़ में नहीं हैं। फारूक सत्तार साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। इक़्तिदार अनवर हमारे साथ मौजूद हैं। हमें ज्वाइन किया है हमारे रिपोर्टर आज़ाद नोरियो ने, उनकी जानिब बढ़ेंगे। आज़ाद, बड़ा फैसला सामने आया है MQM की जानिब से, अगला लाएअमल क्या हो सकता है? जी बिल्कुल, इस वक्त सूरत ये है कि सिंध में कराची और हैदराबाद दोनों डिवीजन में बलदियाती इंतखाबात मौखर कराने के हवाले से जो सिंध काबीना का फैसला था और इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन का फैसला सामने आया, जिसके बाद ये मामला कानूनी और आईनी जो है पेचीदगी का शिकार हो चुका है। क्योंकि जो सिंध सरकार ने मुतालबा किया है कि नई हल्का बंदियाँ करवाने के बाद जो है खासतौर पर इन 2 डिवीजनों में बलदियाती इंतखाबात कराए जाए। लेकिन हल्का बंदियों का मामला सिर्फ कराची और हैदराबाद का नहीं है, सिंध की बाकी 4 डिवीजन में बलदियाती इंतखाबात हो चुके हैं, जिसमें मिर्तुखा, सखर, लाड़काना और शहीद बेनज़ीराबाद डिवीजन शामिल हैं। क्योंकि वहाँ पर जब हल्का बंदियाँ पुराने को तहत जो इलेक्शन हो चुके हैं, उसके बाद में कराची में जो मुतालबा किया गया, जिसके बाद ये मामला मुतनाज़ा बन चुका। अब फैसला जो इलेक्शन कमीशन पर छोड़ा गया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन का फैसला सामने आ चुका है। अब आज का ही दिन है, क्योंकि कल से इलेक्शन पर पोलिंग की जो सामान की तरसील का अमल शुरू होगा, जिसके बाद परसों जो है बलदियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं। आज का दिन था, आज का दिन जो
इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया, जिसके बाद अब मामला क्योंकि सिंध हाई कोर्ट भी इस हवाले से फैसला दे चुकी है, इलेक्शन कमीशन भी 2 बार फैसला दे चुकी है। अब सिंध काबीना का रद्दअमल क्या सामने आता है, लेकिन इस वक्त तक सिंध काबीना या सिंध हुकूमत मुकम्मल तौर पर खामोश है। इस फैसले के बाद में नजरसानी की जाएगी या गौर किया जाएगा, इस हवाले से वज़ीर आला सिंध जरूर पार्टी क़यादत या सिंध काबीना के अरकान से मुशावरत करेंगे, लेकिन इस वक्त मामला मुकम्मल तौर पर कानूनी और आईनी पेचीदगी का शिकार हो चुका है। जी आज़ाद नौरियो, ये भी बताएगा कि अब MQM की तरफ से अगला लाएअमल क्या होगा? जी बिल्कुल, MQM इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर मुशावरत जरूर करेगी, लेकिन इस वक्त जो फैसला आया और आइन और कानून के मुताबिक आया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक बड़ा आईनी इदारा है, जिसने आईनी इदारे ने आईनी तकाज़ात को मद्देनजर रखते हुए फैसला किया है। अब फैसला सियासी जमातें क्या करती है इनके बाबीन जरूर मुशावरत होगी, लेकिन MQM का रद्दअमल हाल ये है कि उनके साथ धांधली की जा रही है। जो पुरानी हल्का बंदियां उन पर उनके सख्त तहफ़्ज़ात हैं। जो 2018 के जो इंतखाबात हुए थे उसके बाद MQM का वाज़ह तौर पर मुतालबा यह है कि कराची और हैदराबाद में नई हल्का बंदियां कराई जाए, लेकिन बाकी सिंध के इस्लामिया डिवीजन में हल्का बंदियां हुई हैं, वो भी इनके साथ ही शुमार होती है। लेकिन कराची और हैदराबाद का मामला जो है इस वक्त बड़ी गूंज के साथ उठ चुका है, क्योंकि इस मामले को हल करना भी इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन इलेक्शन कमीशन पुरानी हल्का बंदियों के तहत बलदियाती इंतखाबात कराने पर बर्ज़द है। जी आज़ाद नौरियो भी हमें अपडेट कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला जो है वो सामने आया है। इलेक्शन की जानिब से इजलास हुआ कमीशन की जानिब से, और अब इजलास में बड़ा फैसला ये आया कि 15 जनवरी को ही शेड्यूल के मुताबिक बलदियाती इंतखाबात होंगे। आज़ाद नौरियो, ये भी बताइएगा कि सिक्योरिटी के हवाले से क्या इंतजाम किए जाएंगे, क्योंकि कहा जाता था कि सिक्योरिटी एहलकार कम है अमन की सूरत हाल कायम रखने के लिए, और अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये भी कहा गया है कि हसास पोलिंग स्टेशनों पर पुलिस और रेंजर्स तैनात की जाएँ। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने या इलेक्शन कमीशन की जानिब से बलदियाती इंतखाबात 15 जनवरी को कराने के हवाले से तमाम तर जो इंतजाम हैं वो मुकम्मल हैं। इस हवाले से जो सिक्योरिटी प्लान तश्कील दिया गया है, इस पर इलेक्शन कमीशन है और चीफ सेक्रेटरी सिंध ने मुकम्मल तौर पर एतमाद का इजहार कर दिया है। इस हवाले से सिंध के दीगर अजला से 27,000 से जायद जो है नफरी कराची और हैदराबाद में तलब करी गई है। मुख्तलिफ अजला के SSPs की भी ड्यूटियाँ कराची और हैदराबाद में लगा दी गई है। इसके अलावा जो ट्रेनिंग सेंटर में जो ट्रेनिंग करने वाले पुलिस के जवान हैं उनकी भी ड्यूटियाँ पोलिंग स्टेशन पर लगा दी गई है। इसके साथ साथ मुख्तलिफ जो कराची और हैदराबाद में अमन की सूरत है उसको मद्देनजर रखते हुए दोनों शहरों में भी सिक्योरिटी के इंतजाम आज से ही मुकम्मल कर लिए गए हैं। मुख्तलिफ पॉइंट पर पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। इलेक्शन कमीशन समेत तमाम जो इदारे वहाँ पर सिक्योरिटी सख्त की गई है। इस हवाले से IG सिंध ने या DG रेंजर्स ने चीफ सेक्रेटरी सिंध या इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग दी है, जिसके बाद इन दोनों इदारों ने इस पर एतमाद का इजहार किया। तमाम तरह इंतजाम मुकम्मल है, लेकिन इस वक्त जो सिंध काबीना ने फैसला किया ये MQM की जो एहतजाज था या उनका मुतालबा था उनके तहत किया, लेकिन MQM के मुतालबात को सिंध काबीना ने पूरा कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने उनको मुस्तरद कर दिया। अब 15 जनवरी को इलेक्शन के हवाले से अब आज का दिन था जो फैसला करना था, इलेक्शन कमीशन ने कर दिया है, क्योंकि कल से जो है कानूनी जो इदारे हैं उनकी जो है छुट्टियों का नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कल और परसों जो है इलेक्शन कमीशन भी खुला रहेगा। लेकिन अब होना है बलदियाती इंतखाबात, इस हवाले से इलेक्शन कमीशन का फैसला आ चुका है, लेकिन रद्दअमल सियासी जमात में क्या होता है वो अब आना है। लेकिन 2 जमातें जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से आज एहतजाज किया जा रहा है। जमात इस्लामी जो है शाम 4 बजे इलेक्शन कमीशन के सामने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाम 4 बजे सिंध असेंबली के सामने एहतजाज करेगी। इस वक्त इलेक्शन कमीशन के बाहर भी भारी पुलिस की नफरी जमात इस्लामी की एहतजाज से कबल तैनात कर दी गई है सिक्योरिटी बेहतर बनाने के हवाले से, और जो इलेक्शन कमीशन का गेट है वो भी जो है बंद कर दिया गया है। तमाम तरह जो है भारी नफरी यहाँ पर तैनात है, पुलिस पहुंच चुकी है। लेकिन अब जो जमात इस्लामी यहाँ पर एहतजाज करेगी उनको यहाँ से जो है एहतजाज करने रोका जाएगा या नहीं रोका जाएगा, लेकिन उनका एहतजाज काल बदस्तूर बरकरार है। 2 जगह एहतजाज होगा, इलेक्शन कमीशन के सामने और सिंध असेंबली के सामने, जिसके बाद सिंध हुकूमत या MQM का क्या रद्दअमल होता है वो अब आना बाकी है। अच्छा आज़ाद नौरियो, ये भी बताइएगा कि अब तो इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि 15 जनवरी को शेड्यूल के मुताबिक होंगे, तो जमात इस्लामी का भी यही था कि इलेक्शन अपने वक्त पर होना चाहिए, तो एहतजाज वो करेंगे या नहीं करेंगे? दूसरा ये भी बताइएगा कि अब MQM के जानिब से क्या होगा, क्या वो एहतजाज की तरफ आएंगे? MQM एहतजाज करना वो नहीं करना वो उनकी बाज़ाब्ता तौर पर एक मुनज़्ज़म तंज़ीम है, राब्ता कमेटी वो फैसला करेगी। लेकिन अब तक MQM का इनके तहफ़्फ़ुज़ात जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है उन पर सामने आ चुके हैं, जिसमें फारूक सुल्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर रद्दअमल का इज़हार कर दिया है। बाकी रहनुमा भी
इस तरह इजहार कर रहे हैं कि इनके साथ धांधली की जा रही है, इसको कबूल नहीं करेंगे। अब फैसला रब्ता कमेटी करेगी, लेकिन जमात इस्लामी ने जो एहतजाज किया था वो अब तक बरकरार है। तरीके से मौकर करके उनका रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। ठीक है, आज़ाद नूरियो हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि MQM पाकिस्तान ने राबता कमेटी का हंगामी इजलास तलब कर लिया है, जिसमें इलेक्शन कमीशन के बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक फैसले का जायजा लिया जाएगा। अपने नाज़रीन को आगाह करते चलें, MQM पाकिस्तान ने भी राबता कमेटी का हंगामी इजलास तलब कर लिया है, जिसमें इलेक्शन कमीशन के बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक फैसले का जायजा लिया जाएगा। उसके बाद ही अगला लाए अमल जो है वो पेश किया जाएगा। अपने नाज़रीन को आगाह करें, अब MQM की जाने से भी हंगामी इजलास जो है वो तलब किया गया है। हमारे नुमाइंदे शुएब मुख्तार हमारे साथ मौजूद हैं, हमें अपडेट करेंगे। शुएब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन का फैसला आने के बाद जो है MQM पाकिस्तान ने राब्ता कमेटी का हंगामी इजलास तलब कर लिया गया है। राब्ता कमेटी के अरकान को इस सिलसिले में फौरी तौर पर बहादुराबाद मरकज पहुंचने की हिदायत दी गई है। दोपहर 3 बजे ये इजलास होगा, जिसकी सदारत जो है खालिद मकबूल सिद्दीकी करेंगे। इजलास में इलेक्शन कमीशन के बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक फैसले का जायजा लिया जाएगा, जबकि इजलास में मुमकिना तौर पर यह भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि MQM की जानिब से जो है एहतजाज की कॉल दी जाएगी, एहतजाज की जगह का तयन किया जाएगा। MQM पाकिस्तान को जो है वो शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हल्का बंदों से मुतालिक इस सिलसिले में MQM ने जो है धरना भी दिया था सूबाई इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर। MQM का कहना है कि 15 जनवरी को जो है वो बल्दियाती इंतखाबात शहर में किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे जब तक शहर में नई हल्का बंदियां नहीं होती, जब तक इंतखाबात जो है मुलतवी किए जाएं। जी अच्छा जी, ये बताइएगा, अगर हल्का बंदियों की तरफ आते हैं, असर 9 हल्का बंदियां चाह रहे हैं, तो कितना वक्त दरकार होगा? जी बिल्कुल, इसके लिए 6 माह का वक्त जो है दरकार होगा। MQM का यही कहना है कि अभी फिलहाल इस पोजीशन में नहीं है कि इस मुल्क में इंतखाबात जो है वो इस शहर में जो है वो इंतखाबात करवाए जाएं। MQM का यही कहना है कि जब तक शहर में नई मर्दमशुमारी नहीं की जाती, जब तक हल्का बंदियां नहीं होती, ये इंतखाबात जो है हल्का बंदियां नहीं होती, इंतखाबात नहीं चाहते MQM की जानिब से, ये सामने आ रहा है। शुएब मुख्तार हमें अपडेट करते, आपको बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं, कराची की रिंचोर लाइन मार्केट में मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट्स आधी कीमत पर फरोख्त किए जाते हैं, मगर ऐसा क्यों हो रहा है ये जानते हैं हमारे नुमाइंदे काविश मेमन। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची की एक ऐसी मार्केट में जहाँ पर मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट्स का बहुत बड़े पैमाने पर कारोबार होता है। हाल ही में जो है वो मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट्स की कीमतों में होश रुबा इजाफा हुआ है, लेकिन ये एक ऐसी मार्केट है जहाँ पर कम दामों चीज़ें जो फ़रोख्त की जाती हैं। इसकी क्या वजूहत है? मेरे साथ एक दुकानदार मौजूद है, उनसे जानते हैं। सर बताएँ, क्या वजह है आम मार्केट की निस्बत यहाँ कम रेट है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद उमर मेरा नाम है, शॉप का नाम रहमत आटोज़ है, और इस मार्केट के अंदर तमाम पार्ट्स जितना भी जनरेट किया जाता है और जितना भी अमाउंट इंक्रीज़ हुआ है, उस हवाले से ये मार्केट बहुत लो रेट में है, क्योंकि यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ़र है। प्लस आपको यहाँ पे पुराना पार्ट्स जितना भी आप देते हैं उसके एक्सचेंज की मद में आपके मटेरियल के पैसे भी लेस किए जाते हैं, और ये जितना भी पार्ट्स बिकता है ये रीफर्निश मटेरियल होता है, और रीफर्निश के साथ साथ इसमें चाइना भी है, लाहौरी मैन्युफैक्चरिंग भी है। ओरिजिनल इंपोर्ट तो काफ़ी कॉस्टली हो गई है, तो मिलता नहीं है अब पार्ट्स, तो जो है यहाँ पे बहुत अच्छे रेट में मिल जाता है। कंपनी से जो मटेरियल लेते हैं वो डेंट्स पे होते हैं, स्क्रैचेस पे होते हैं, तो उसके पेंट्स कर देते हैं, कुछ पार्ट्स को रिनोवेट किया जाता है, कुछ पार्ट्स को रिपेयर किया जाता है, और वो यहाँ पे सेल आउट होता है, रिसाइकल मटेरियल होता है। बिल्कुल, इस हवाले से जो दुकानदार है उनका ये कहना है कि जो कंपनी से थोड़ा डेंट माल होता है, थोड़ा मुतासर माल होता है, वो यहाँ पर आता है, जिसको कम दामों यहाँ पर फ़रोख्त किया जाता है। उनका ये कहना है कि महंगाई की वजह से यकीनन यहाँ की रौनकें भी जो है वो शदीद तरीके से मुतासर हुई है, क्योंकि माजी में ये वो मार्केट है जहाँ पर कम रेट पर जो है वो कारोबार होता है। इसकी वजह से जो है माजी में बड़ा रश होता था, लेकिन अब जो है वो महंगाई की वजह से यहाँ की रौनकें भी मुतासर हुई हैं। यंग डॉक्टर्स और मेडिकल स्टूडेंट की ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन टू सर्व के ज़ेर एहतमाम आर्ट्स काउंसिल कराची में थैलेसीमिया के बच्चों की फंड रेजिंग के लिए आज मुशायरे का इनेकाद किया जाएगा। मुशायरे में मारूफ शौरा अपना कलाम पेश करेंगे। थैलेसीमिया एक मौरूसी बीमारी है जो खून के ज़रिए वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती है। इन बच्चों के ख्वाबों को ज़िंदगी देने की ख्वाहिश के लिए आर्ट्स काउंसिल में मुशायरे का एहतमाम किया जा रहा है। ज्वाइन टू सर्व के साथ सिटी 21 बतौर मीडिया पार्टनर अपना किरदार अदा करेगा।